नमस्ते। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोम, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। तो हम लोग देखेंगे कि क्रोमोसोम क्या होता है करके, है ना। तो क्रोमोसोम क्या होता है या किस में पाया जाता है। तो क्रोमोसोम जो होता है वो केंद्रक में पाया जाता है ना। क्रोमोसोम किस में पाया जाता है, केंद्रक के अंदर में। तो हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं कि जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। तो क्रोमोसोम केंद्रक में, केंद्रक या न्यूक्लियस में धागे के समान रचना होती है, धागे के समान रचना होती है ना। जैसे कि अगर हमारी कोशिकाओं में जो केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, तो इस केंद्रक में, है ना, ये गुणसूत्र उपस्थित होते हैं और ऐसे धागे के समान क्या रहते हैं, वो संरचना में उपस्थित होते हैं, ठीक है। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमेशा किस में होते हैं, पेयर में होते हैं, है ना। किस में होते हैं, ये पेयर में होते हैं। इसीलिए जीवों में जो क्रोमोसोम होता है वो द्विगुणित होता है ना। लेकिन जब इनका विभाजन होता है तो वो हैप्लॉइड हो जाते हैं, अगुणित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम है वो कहाँ पर पाया जा रहा है, केंद्रक में धागे के समान संरचना होती है और इसी क्रोमोसोम में, है ना, डीएनए प्रेजेंट होता है। तो क्रोमोसोम करता क्या है ये, तो ये क्या करता है कि जो लक्षण होते हैं, है ना, जैसे माता पिता से जो लक्षण बच्चों में जाते हैं तो वो कैसे जाते हैं, तो इन्हीं क्रोमोसोम की वजह से वो क्या होते हैं, जो माता पिता के लक्षण हैं वो बच्चों में जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमेशा पेयर में ही पाए जाते हैं। तो ये कितने प्रकार के जीवों में पाया जाता है। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सेक्स क्रोमोसोम और दूसरा होता है ऑटोसोम। सेक्स क्रोमोसोम और दूसरा क्या होता है, ऑटोसोम। इसका मतलब क्या होता है कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना, वो ही लिंग निर्धारण में भाग लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र। तो ये क्या करते हैं, ये लिंग निर्धारण में भाग लेते हैं, लिंग निर्धारण में भाग लेते हैं। मतलब जैसे कि अगर चाइल्ड होता है ना, तो जैसे कि मेल चाइल्ड हो गया या फीमेल चाइल्ड हो गया, ठीक है। तो जो मेल और फीमेल का जो निर्धारण है वो किसकी वजह से होता है, सेक्स क्रोमोसोम की वजह से होता है। लिंग गुणसूत्र ही क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं, है ना। ऑटोसोम किसको बोलेंगे, तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेते हैं। ये क्या करते हैं, अन्य लक्षणों के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं कि लिंग निर्धारण में यह भाग नहीं लेते हैं, लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेते हैं। ये क्या करते हैं, तो ये अन्य लक्षण है ना। जैसे कि सेक्स क्रोमोसोम क्या करता है कि जो बच्चा है वो, है ना, वो लड़की होगी या लड़का होगा उसका निर्धारण सेक्स क्रोमोसोम करता है। लेकिन जो ऑटोसोम होते हैं, है ना, तो ये क्रोमोसोम क्या करते हैं, अन्य लक्षण, जैसे कि बालों का रंग भूरा, है ना, आई का ब्राउन हो जाना, ठीक है, जो मतलब शरीर का जो कलर है ना, काला या गोरा, तो उन सभी लक्षणों का निर्धारण कौन करता है, ऑटोसोम क्रोमोसोम करते हैं। तो ये अन्य लक्षण का निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये था क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम, है ना। इसको हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे कि जो ये क्रोमोसोम्स होता है ना, वो सभी जीवों में पाया जाता है, क्योंकि सभी जीव क्या करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं। सभी के लक्षण उनके एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं।
तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो सभी जीवों में, है ना, अलग अलग होती हैं। जो इनकी संख्याएं होती हैं वो सभी जीवों में अलग अलग होती हैं और निश्चित होती हैं। जैसे मनुष्य में क्या है, 46 क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो जैसे कि अगर मनुष्य में, है ना, 46 पाए जा रहे हैं तो प्रत्येक मनुष्य में 46 ही क्रोमोसोम पाए जाएंगे। मतलब जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग जीवों में क्रोमोसोम की संख्या अलग अलग होती है। तो हम देखेंगे कि जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है, क्रोमोसोम्स की संख्या प्रत्येक जीव में निश्चित होती है। क्या होती है, निश्चित होती है। इनकी जो संख्या होती है वो निश्चित होती है ना। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं मनुष्य, ह्यूमन, है ना, ह्यूमन में कितना होता है, 46 होता है। लेकिन अगर हम पेयर की बात करेंगे तो कितना होता है, 23 पेयर होता है। संख्या में बात करेंगे तो 46 होता है ना। तो इसी प्रकार से प्रत्येक जीवों में क्या होता है, अलग अलग इसकी संख्या पाई जाती है। जैसे कि अगर हम चूहों में बात करेंगे, है ना, तो चूहों में कितना होता है, 42 होता है, ठीक है। वैसे अगर हम मेढक में बात करेंगे, मेढक में इनकी संख्या कितनी होती है, तो 26 होती है ना। कबूतर में कितना होता है, 80 होते हैं। और पेयर में कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे हैं, है ना। जैसे कि ड्रोसोफिला का भी अगर कीड़ा आता है, ड्रोसोफिला नाम होता है, उसमें उनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है ना। और जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी में क्या होता है, इनकी जो संख्या होती है वो अलग अलग होती है ना। तो मेल में इनकी संख्या कितनी होती है, 16 होती है। और फीमेल में 32 होता है ना। तो इस प्रकार से मेल और फीमेल में इनकी संख्या क्या है, अलग अलग है। लेकिन प्रत्येक मधुमक्खी में मेल में 16 ही होंगे और फीमेल में 32 ही होंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो प्रत्येक जीव में इनकी संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। थैंक यू।